नक्शे नाले पाके रसूल अपने सर के ऊपर लगा रखा हूं कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हां ताजदार हम भी हैं। और उसी के नीचे एक शेर लिख रखा है, वही मेरी तमन्ना है, वही आरज़ू है, वही दर्दे दिल है, और उसी दर्दे दिल को पूरे भारत में लेकर के चलता हूं। अब वो शेर ये है, मुझे तुम मसलके अहमद रजा पे इस्तिकामत दो। अगर सबकी यही तमन्ना है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए, मुझे तुम मसलके अहमद रजा पे इस्तिकामत दो, बनो खिदमत गुजारे अहले सुन्नत या रसूल अल्लाह, बनो खिदमत गुजारे अहले सुन्नत या रसूल अल्लाह। आप इत्मीनान से बैठे। मदरसे अहले सुन्नत कंजुल इस्लाम, चेतनारी, मधुपुर, जिला देवघर, झारखंड के ज़ेरे एहतमाम आज का ये जलसे नूर बनाम सीरते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम और आप शरीके सआदत हैं। मौलाई करीम हमारी और आपकी हाजिरियों को कबूल फरमाए और इस जलसे नूर के फैज़ो बरकातो हसनातो खैरातो सदक़ात से हम गुरबाए अहले सुन्नत को माला माल फरमाए। अरकान, मिंबरान, जिम्मेदारान, मुआविनीन, मुखलिसीन, मुहिब्बीन, इदारे से मुंतसिबीन और जलसे में आने वाले दूर नजदीक से अहबाबे अहले सुन्नत सभी काबिले मुबारकबाद हैं कि आज की इस रात को आपने इस्लामो सुन्नियत के पैगाम को सीने में बैठालने के लिए मुख्तस किया है। अल्लाह ताला इसकी बरकतों से सबको माला माल फरमाए। अभी आपने उस्तादुल शोरा हजरत अल्लामा मौलाना महबूब गौहर साहब क़िबला से मेरे ताल्लुक से बहुत कुछ आपने सुन लिया है। चक्कर में मत रहिएगा, ना मैं चुनी हूं ना चुना, ना जमीन हूं ना आसमां। इस्लामो सुन्नियत का एक अदना दर्जे का खातिम हूं, मसलके आला हजरत का मामूली किस्म का प्रचारक हूं और इस्लामो सुन्नियत की खिदमत के लिए भारत के जिस हिस्से में मेरे मुकद्दर में होता है वहां पहुंचकर अपने बेसात के मुताबिक इस्लामो सुन्नियत की खिदमत करता हूं। अभी मेरे हाथ में एक किताब दी गई थी, हजरत जरा सा दीजिए। इतनी मोटी किताब है, सामने से आप देखेंगे तो जली हरफों में लिखा है मंजूम समाने आला हजरत। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की समाने हयात, जिसने नस्र में तहरीर किया और जो मोतबर है, मुहक्कक है और अकाबिर के माबैन जिसे दर्जाए एतबार हासिल है और कलाम की अहमियत मुतकल्लिम की अहमियत से है। कौल का एतबार कायल के एतबारियत से है। कहने को तो बहुत कह देते हैं लेकिन कोई कान नहीं धरता है। लेकिन जब कह दिया जाए ताजुश शरिया ने फरमाया तो अवाम उलमा भी मुतवज्जे हो जाते हैं। कह दिया जाए मिल्लत ने फरमाया, क्या भाई क्या हो रहा, आदमी मुतवज्जे हो जाता है। तो जिसने समाने हयात नस्र में लिखी वो कोई और नहीं है जो इमाम अहले सुन्नत का शागिर्द भी है, मोतमद भी है, मुरीद भी है, खलीफा भी है। लेकिन आज की खिलाफत नहीं कि बकदरे जरूरत भी इल्म ना हो खिलाफत दिए बैठे हैं। जिसके इल्म पर ऐसा एतमाद
मैं एक जुमला बोलूंगा जो मुहद्दिस भी है, सहीहुल बुखारी जिसकी दलील है, जो मुफस्सिर भी है, जो फकीह भी है, जो मुतकल्लिम भी है, जो मुफक्किर भी है, और अपने जमाने के उलमा से लेकर आज तक तमाम उलमा का जो मोतमद भी है, मोहतरम भी है, जिसकी बातें बतौर दलील के पेश की जाती हैं, वो कोई और नहीं है, उसी को जमाना हुजूर मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमतुल बारी के नाम से याद करता है। उन्होंने नस्र में समाने आला हजरत तहरीर फरमाई, लेकिन नज्म में मनकबती अशार 10 शेर, 5 शेर, 3 शेर, 6 शेर, 8 शेर, 20 शेर शोरा से आप सुनेंगे, और वो भी ऐसे शेर कि जिससे पब्लिक उठ जाए, नौजवान उठ जाए, लहक का बोलो चमक के बोलो वाला मामला आ जाए। लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की पैदाइश, नाम, तालीम, पीर, मुरीद होना, मुजद्दिद, मुहक्किक, मुहद्दिस, मुफस्सिर, आशिक़े रसूल, यानी आपकी पूरी समाने उम्री हत्तल मकदूर 500 किताबों की रोशनी में अगर किसी शायर ने 2500 शेर के साथ अगर किसी ने लिखा है मंजूम समाने आला हजरत, तो आज का ये नकीब है जिसे मौलाना महबूब गौहर कहते हैं। ये जलसे का आम नकीब नहीं है, इतनी मोटी किताब लिखने वाला। नकीब का लफ्ज लोग समझते हैं, कहां जा रहे हो? नकीब का लोग मतलब समझते हैं, नकीब नकब से बना, सूरा करना, समझ पाए? जो हंसाए, खिलाए, उठाए, बैठाए, और बेचारा खुद ही ना समझ पाए कि मैं इस्लाम बोल रहा हूं कि गैर इस्लाम बोल रहा हूं। आमतौर से ये समझते। एक जगह नकीब साहब एक नारा लगाए, 1.5 घंटा मुझे उनके सामने उनके इस्लाह पर तकरीर करनी पड़ी, लेकिन ये यकीनन नकीब हैं, एक नकीबे अहले सुन्नत, जो अहले सुन्नत की बहुत मजबूत और मोतबर आवाज हो, सही मानों में वही नकीबे अहले सुन्नत, सही मानों में वही नकीबे अहले सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी हुई, अल्लाह मुबारक फरमाए। कुछ मजीद मैंने राय दी है, अगर हो सकता है राय काबिल कदर हो तो आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह उसकी भी तैयारी होगी। अल्लाह तबारक व तआला और रज़ियात के खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आकाए नेमत, दरियाए रहमत, इमाम इश्क व मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तकामत, गव्वासे बहरे मारिफत, सैयदी सरकारे आला हजरत। आला हजरत को आप लोग जानते हैं? अरे जोर से बोलो, कितने लोग जानते हो? जरा हाथ उठाओ, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। जानते हैं? अच्छा एक बात बताइए, मानते हैं? जानते तो हैं, कितने लोग आला हजरत को मानते हैं? जरा हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, अरे मिंबर से तो एक एक हाथ उठना चाहिए। माशाअल्लाह, आप भी तो मानते ही हैं। माशाअल्लाह, सभी मानते हैं, आला हजरत को मानते भी हैं, मगर क्या मानते हैं? नबी नहीं मानते, सहाबी नहीं मानते, आले रसूल नहीं मानते। हम आला हजरत को आशिक़े रसूल मानते, मुजद्दिद मानते हैं, मुफस्सिर मानते हैं, मुहक्किक मानते हैं, मुदक्किक मानते हैं, आशिक़े रसूल मानते हैं, फकीह मानते हैं। वही आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बारगाहे रिसालत में अर्ज करते हैं, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे। भाई यहीं से आप एक माहौल बनाओ, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, बागे खलील का गुले
ज़ेबा कहूं तुझे, और तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। आज जलसे बहुत हो रहे हैं। चतनारी में सीरते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है और एक पोस्टर और निकलता है इज्तिमा के नाम पर सीरतुन नबी। आज मैं ये चाहता हूं हजरत कि सीरतुन नबी और मीलादुन नबी, इसकी मैं पहले वजाहत कर दूं फिर तकरीर को आगे बढ़ाऊं, इसलिए कि सीरत मुस्तफ़ा के ताल्लुक से आज ये जलसा है। सीरत क्या है और मीलाद क्या है, सीरत मुस्तफ़ा क्या है और मीलाद मुस्तफ़ा क्या है, सीरतुन नबी क्या है और मीलादुन नबी क्या है। हुजूर की आमद और हुजूर की पैदाइश, हुजूर की विलादत, ये मीलादुन नबी है, ये मीलाद मुस्तफ़ा है। और हुजूर के आमद का जिक्र करना, हुजूर के विलादत का जिक्र करना, हुजूर के आमद का तज़किरा करना, ये मीलादुन नबी है। और हुजूर की सीरत क्या है, हुजूर कैसे खाए, हुजूर कैसे पिए, हुजूर कैसे बैठे, हुजूर कैसे चले, हुजूर कैसे सफर फरमाए, आका का सफर कैसा है, हजर क्या है, खलवत क्या है, जलवत क्या है। आपकी 63 साल हयाते तैयबा जो अमली तौर पर है उसको बयान करना और उसको जिक्र करना, ये सीरत मुस्तफ़ा है और ये सीरतुन नबी है। अब एक है सीरतुन नबी और एक है मीलादुन नबी। तो आज बहुत से लोग हैं जो सीरतुन नबी मनाते हैं। ये तो सीरत मुस्तफ़ा का जलसा है। मतलब ये है कि हुजूर की सीरत बयान करके कौम को समझाया जाए। तुम मुसलमान हो, नबी का कलिमा पढ़ते हो, तुमको हुजूर की सीरत को सामने रखना है और क्या क्या करना है। लेकिन कुछ लोग मीलादुन नबी नहीं मनाते, सीरतुन नबी मनाते हैं। मैंने कहा कि मीलाद ये मनाने की चीज है और सीरत ये मनाने की चीज नहीं है। सीरतुन नबी को मनाया नहीं जाता है, सीरत पे अमल किया जाता है, सीरत पे चला जाता है और मीलाद को मनाया जाता है। आप यूं समझें आसानी के साथ बात चीजें खाई जाती हैं और बात चीजें पी जाती हैं। मसलन अब मुझसे जुड़ जाइए, रोटी आप खाते हैं कि पीते हैं? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलिए। रोटी खाई जाती है कि पी जाती है? चावल खाया जाता है कि पिया जाता है? जोर से बोलते रहो, जोर से बोलो। चावल खाते हैं कि पीते हैं? बिरयानी खाते हैं कि पीते हैं? जर्दा खाते हैं कि पीते हैं? अब समझ जाओ, पानी पीते हैं कि खाते हैं? शरबत पीते हैं कि खाते हैं? चाय पीते हैं कि खाते हैं? अब अगर कोई कहे चाय खाएंगे, पानी खाएंगे, शरबत खाएंगे, कोई कहे चावल पिएंगे, रोटी पिएंगे, बिरयानी पिएंगे, कोई कहे जर्दा पिएंगे, तो चतनारी इलाके से आने वाला देवघर जिले का, झारखंड का बच्चा बच्चा कहेगा लगता है कुछ ढीला हो गया है। मैंने कहा आखिरकार कुछ वो तुमको न कहे न सुने, खाली खाना और पीना पूछा है, ये ढीला कैसे हो गया? कहने लगे हजरत आप नहीं समझे। मैंने कहा बोलो क्या कहना चाहते हो? कहने लगे पीने का मौका और है और खाने का महल और है। जहाँ खाना चाहिए वहाँ ये पीना बोल रहे हैं और जहाँ पीना चाहिए वहाँ ये खाना बोल रहे हैं। चावल खाया जाता है, पिया नहीं जाता है। बिरयानी खाई जाती है, पी नहीं जाती है। जर्दा खाया जाता है, पिया नहीं जाता है। पानी पिया जाता है, खाया नहीं जाता। शरबत पिया जाता है, खाया नहीं जाता। अब चाय पी जाती है, खाई नहीं जाती। अब अगर खाने की जगह पर कोई पीना बोले और पीना की जगह पर कोई खाना बोले तो अब उसका स्क्रू ही ढीला होगा। बिला तस्बीह मसीहुद्दीन को कहने दो। ऐसी एक है सीरतुन नबी और एक है मीलादुन नबी। मीलाद को मनाया जाता है, सीरत को मनाया नहीं जाता है। सीरत अमल करने की चीज है और मीलाद मनाने की चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत के हिस्से में है कि जब मौका आता है तो हम मीलादुन नबी मनाते हैं और वक्त आता है तो नबी की सीरत पे चलते हैं। वाह 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 वाह।
सीरतुन नबी जो मनाते हैं उनसे पूछो मिलादुन नबी क्यों नहीं मनाते? जो मनाने की चीज है उसे मनाता नहीं है, और जो मनाने की चीज नहीं उसे मनाता है। अब कोई कहेगा सीरत मुस्तफा का जलसा आप भी तो कर रहे हो, मैं कर रहा हूं, लेकिन ये सीरत मुस्तफा का जलसा नबी के जिक्र का कोई जलसा हो वो मिलादुन नबी है। ये और बात है कि इसमें जिक्र हम मुस्तफा के सीरत का भी करेंगे, सीरत से चलने की तलकीन करेंगे और मिलाद मनाने की ताकीद। ये दो चीज अब जहन को हाजिर कीजिए। वही लोग जो मिलाद नहीं मनाते उंगलियों पे गिनते नबी को ये दिया, ये नहीं दिया, 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 ये दिया, ये नहीं दिया। मैंने कहा सुनो, जो जो दिया वो तो दिया। उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, जो नहीं दिया उसकी लिस्ट बना लो। जो जो अल्लाह ने नबी को नहीं दिया उसकी एक लिस्ट बनाओ। और अकेले ना हो सके पूरे झारखंड में जहां कहीं चुटपुट इधर उधर हूं, वदऊ शुहदाअकुम, तमाम बुजुर्गों को बुला लो। और यहां से ना हो सके तो बगल में छत्तीसगढ़ से भी बुला लो, उड़ीसा से भी बुला लो, बंगाल से भी बुला लो, बिहार से भी बुला लो, और ना काम चले तो लखनऊ नदवा से बुला लो, बनारस सल्फिया से बुला लो, सहारनपुर देवबंद से बुला लो। और इस पार से काम ना चल सके तो 7 समंदर उस पार से भी बुला लो, मगर एक लिस्ट बनाओ। जो जो नबी को अल्लाह ने नहीं दिया उसकी लिस्ट बनाओ, एक लिस्ट बनाओ। आगे बढ़े, ये नहीं मालूम, 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 मैंने क्या क्या नहीं मालूम। वो घम घम हुआ था, अगर नबी को मालूम होता तो बता देते। वो चरपाई के नीचे पिल्ला था कि क्या था, मालूम होता तो बता देते। वो हार गायब हो गया था, मालूम होता तो बता देते। मैंने कहा जो जो नहीं मालूम है सबकी एक लिस्ट बनाओ। हज़रत मौलाना महबूब गौहर साहब सिबला, आपने इतनी मोटी किताब लिख दी है, पर्चे तो आपके जेब में जरूर होंगे, आप कलम निकाल करके इनको दीजिए, लिस्ट बनाओ। हमारी एक शर्त है, कुछ छूटे ना, कुछ छूटे ना। लिस्ट कंप्लीट बनाना, अनकंप्लीट मत बनाना, पूरी बनाना, अधूरी मत बनाना। और वो पूरी लिस्ट नबी को ये नहीं मालूम, 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 जो जो नहीं मालूम सब लिख लो। और मेरी तरफ से टाइम फुल, 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, 1000 साल, जब तक कयामत, फुल टाइम। मगर कुछ छूटने ना पाए। जो जो नहीं मालूम सब ले आओ, और जब लिस्ट पूरी तुम्हारी हो जाए लाओ सामने रखो। मैंने मौलाना महबूब गौहर साहब से कहा ये इनकी लिस्ट है कि जो नबी को नहीं मालूम, और इसके नीचे कुरान की एक आयत लिख दीजिए। अल्लाह फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ए मुस्तफा अल्लाह ने आपको वो सब बता दिया जो नहीं मालूम। क्या बात है, क्या बात है। मुझको लगाने दीजिए, मुझको लगाने दीजिए। हाथ उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, खलीफा ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब बलरामपुरी। मैंने कहा ये वो लिस्ट है जो नबी को नहीं मालूम है बकौल तुम्हारे। और अल्लाह कुरान में फरमाता वो अल्लामा मा लम तकुन तालम, ए मुस्तफा तुमको अल्लाह ने वो सब बता दिया। माँ, एक तो माँ का उमूम अपनी जगह पर है, लम नफी अपनी जगह है, और तकुन मुजारे मंदिल में नकरा के तहते नफी अपनी जगह है, जो सल्बे कुल्ली का फायदा दिया और बिल्कुल से उमूम का फायदा दिया। यानी ए मुस्तफा
को नहीं मालूम। अब बचा क्या? और अगर अब भी बचा है, तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मसीहुद्दीन साहब क़िबला। और अगर अब भी बचा है तो बचाकर झोली में रखे क्यों? अगर अब भी बचा है तो बचाकर झोली में रखे क्यों? हजरात जरा ज़हन व फिक्र को हाजिर करना, मैं आपकी पूरी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह ताला जल्ल मद्हुल करीम ने प्यारे हबीबे लबीब सरकारे मदीना सुरूरे क़ल्बो सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वो खूबी और कमाल अता फरमाया जो एक बशर के लिए मुमकिन है और जो एक इंसान के लिए हद्दे इम्कान में है। और वो खूबी है इंसान के लिए, कोई ऐसी खूबी इंसान के लिए जो हो सकती है, ऐसी खूबी नहीं है जो अल्लाह ने मेरे हुजूर को न दिया हो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है भरी, यानी गिनना, शुमार करना, उसकी हद बयान करना इंसानी एतबार से अगरचे नफ्सुल अम्र में महदूद है। ऐसे जैसे इंसान के अफराद गैर मुतरही, वो हमारे अपने एतबार से नफ्सुल अम्र में तो गैर मुतरही छोड़ी, दुनिया ही गैर मुतरही नहीं। अब मैं बताना यह चाहता हूं, हुजूर के औसाफ हद से उधर, मुतनाही नहीं, इंतहा नहीं, हम लोगों के एतबार से। आला हजरत फरमाते तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह कि क्या क्या कहूं तुझे, हैरान हूं मेरे शाह कि क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन हमारी जबान में यह ताकत नहीं कि हम अजमत मुस्तफ़ा को शायान शान बयान कर सकें। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिद का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, खालिद का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। हजरात अल्लाह ताला जल्ल मद्हुल करीम कुरान अजीम व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है मा आता कुमुर रसूल फखुजूह व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। इस आयत के दो जुज हैं, मा आता कुमुर रसूल फखुजूह, रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो, और दूसरा हिस्सा है वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और रसूल जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आज मुझे इन्हीं दो चीजों को बताना है, हुजूर जो दे उसे ले लो और रसूल जिससे मना कर दे उससे रुक जाओ। मैं चाहूंगा आयत करीमा का मफहूम सब लोग आज ही याद कर लें और हाथ उठाकर बोले मेरी तरफ इशारा देखो, रसूल जो दे उसे, जोर से बोलो, रसूल जो दे उसे बोलो ले लो, रसूल जो दे उसे ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और रसूल जिससे मना फरमाए उससे रुक जाओ। हजरात जहन को हाजिर करो, शरीयत में अबवाब और अहकाम बहुत हैं। ये किताबुल निकाह है, ये किताबुल तलाक है, ये किताबुल तहारत है, ये किताबुल मुआशरा है। अलग अलग अबवाब हैं, अलग अलग बयानात हैं, अलग अलग अहकाम हैं। लेकिन तमाम अहकाम शरइया को इकट्ठा किया जाए तो उसे दो हिस्से में मुनक़सिम कर सकते हैं। कुछ अहकाम शरीयत के ऐसे हैं कि जिसके करने का हुक्म दिया गया है, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिससे ना करने का हुक्म दिया गया है। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, सच बोलो, बड़ों की इज्जत करो, छोटों पे शफकत करो, ये वो चीजें हैं जिसके करने का हुक्म दिया गया है। शरीयत की इस्तिलाह में इनको अवामिर कहा जाता है। झूठ ना बोलो, चोरी ना करो,
डकैती ना करो, शराब ना पियो, गीबत ना करो, हिजो ना करो, उलमा की तौहीनो तजलील ना करो, किसी भले की ताज़ीम के खिलाफ और उसकी तजलील ना करो। ये वो चीजें हैं जिसको इस्लाम में मना किया गया है, इनको नवाही कहा जाता है। अब अवामिरो नवाही, जिसके करने का हुक्म दिया गया वो अवामिर है, और जिससे मना किया गया, रुकने का हुक्म दिया गया, उसे नवाही कहते हैं। अब पहले हिस्से में इस आयत के मा आता कुमुर रसूलो फखुसो, रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो, इसमें अवामिर का बयान है। वमा नहा कुम अनहु फंतहु, और रसूल जिससे मना फरमाए उससे रुक जाओ, इसमें नवाही का बयान है। और दोनों ये किसके लिए है? हुजूर के लिए। अल्लाह फरमाता है रसूल जो थे उसे ले लो, और रसूल जिससे मना फरमाए उससे रुक जाओ। वाज़े हो गया कि अल्लाह ने हम सबके नबी को आमिर भी बनाया है और नाही भी बनाया है। जिस जो हुक्म दे वो मुस्तफा, और जो मना करे वो मुस्तफा है। हजरात, दोनों जुज पर गुफ्तगू से पहले अब आओ यहीं पर ज़हनो फिक्र को हाजिर करो। रसूल जो दे उसे, हाथ उठाकर बोलो, रसूल जो दे उसे इज्जत दे, इज्जत ले लो, दौलत दे, दौलत ले लो, शौकत दे, शौकत ले लो, इल्म दे, इल्म ले लो, हुनर दे, हुनर ले लो, कुरान दे, कुरान ले लो, नमाज दे, नमाज ले लो, सिला रहमी दे, सिला रहमी ले लो, हुस्ने सलूक दे, हुस्ने सलूक ले लो। रसूल जो दे उसे, ये क्या है? जोर से बोलो। अरे जलसा तो बहुत सुनते हो। क्या है? अरे आप यहाँ क्या कहते हैं इसको बोलो ना। तौलिया कहते हैं, चलिए ठीक है। टुवाल कहते हैं, चलिए ठीक है। लेकिन इसको आम भाषा में रूमाल भी कहते हैं। रूमाल है कि नहीं है? बोलमा थोड़ी सी हम को हिम्मत दिला। क्या है ये? रूमाल। ए भाई, इसको रूमाल क्यों कहते हैं? अब्दुल भाई साहब, मौलाना खुर्शीद साहब, इसको रूमाल क्यों कहते हैं? इसको तो रूमाल नहीं कहते, इसको तो रूमाल नहीं कहते। तो रू का माना होता है चेहरा, ये तो महबूब गौहर साहब बताएंगे। और माल मालीदन से है, जिसका माना है पोछना, और चूंकि इससे चेहरा पोछा जाता है इसलिए इसको रूमाल कहा जाता है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, ये लोहे का है कि स्टील का? अरे इधर हंसो हंसो नहीं, हंसो हंसो नहीं, हंसो हंसो नहीं, हम फज्र तक बोल सकते हैं, हम अटे उठेंगे नहीं। ये स्टील का है कि लोहे का? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। कपड़ा। और ये जोर से बोलो। और ये भी कपड़ा, और ये कपड़ा, और अंदर जो बनियाइन है वो, जोर से बोलो। अरे कुर्सी पा गए हैं तो आवाज बंद हो गई क्या? वो भी कपड़ा। और ये भी कपड़ा। और ये अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? कपड़ा, 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 सब कपड़ा, दर्जा अलग अलग। कपड़ा सब है मगर दर्जा अलग अलग है। कोई पांव के तलवे से लगा है और कोई सर का ताज बना है। झारखंड के मुसलमानों, अब न समझोगे तो कब समझोगे? हम भी बशर, ये 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 भी बशर, वो भी बशर, वो भी बशर, वो भी बशर। पूरे दुनिया के इंसान सब बशर हैं मगर बशर बशर अलग है। हम आम बशर हैं और मेरा नबी सैयदुल बशर है, मेरा नबी सुल्तानुल बशर। नारे रसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा कंजुल इस्लाम, अल्लामा मसीहुद्दीन साहब किबला,
खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर। सरजमीन चतनारी, नारे तकबीर, नारे रसालत। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई, बात अब तक बनी कुछ नहीं। न पटना वाला जुब्बा है, न लहक दहक, न स्टेज पे आने से पहले 2-4 डिब्बा खोलता हूं, पर रोता रोता। ये भगल बनाने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अंदर होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। और जब अंदर है तो वाली गरीब पैजामा, वो कलीदार कुर्ता, और वो किश्ती वाली नहीं बल्कि दोपलिया टोपी। देखने में लगे कोई बड़े मियां है, लेकिन अहले नजर देखें तो उसी को शबी है गौसे आदम, और उसी को मुफ्ती आदम। क्या नहीं मालूम है? यही धामनगर शरीफ है। मुझे शरफ हासिल है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत को मैंने गुस्ल करवाया। उनके गुस्ल में जो तौलिया इस्तेमाल किया था मेरे पास अब भी मौजूद है। कई किस्म का साबुन इस्तेमाल करते थे, बालों में दूसरा, बदन पे दूसरा, पीठ में दूसरा। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वारे मर्दे हक आगाह, वारे मर्दे कलंदर, मार्किन की लुंगी, मामूली किस्म का कुर्ता। लेकिन उनके जमाने में कोई मुनाजरा उनके बगैर नहीं। कहां हो, किधर हो? जब लोग आला हजरत के लंगर खाने से खाकर निकल जाते तब हुजूर मुजाहिद मिल्लत लंगर खाने में जाते, और लंगर खाने में जो दाने इधर उधर पड़े रहते चुन चुन कर खाते। दस्तरखान से चुन करके खाना, उस हदीस पे भी अमल है। लोगों ने कहा हुजूर आला किस्म का इंतजाम है। कहा वो इंतजाम अपनी जगह पर है, आला हजरत का लंगर खाना तो नहीं है। चुन चुन कर खाते थे। ऐसे ही नहीं कोई नाम लिया जाता किसी का वक्ती तौर पर। मैं बताना यह चाहता हूं, बशर दुनिया में सब हैं, लेकिन दर्जा अलग अलग है। तवज्जो कीजिएगा, आम बशर और है और सैयदुल बशर और है। और एक जुमला उलमा के हवाले से कौम तक पहुंचाना चाहूंगा। ऐसी ही सहाबी सब, मगर दर्जा अलग अलग है। अबू बकर सिद्दीक का जवाब नहीं है, उमर फारूक आदम का जवाब नहीं है, सैयदना उस्मान गनी का जवाब नहीं है, और इन तीनों के बाद पूरी दुनिया में हैदर कर्रार का जवाब। तो भाई ये क्या है? जोश में इधर उधर मत जाइए। ये रुमाल है, किसका है? कपड़े का। जोर से बोलो भाई, किस चीज का है? कपड़ा किससे बना? कपड़ा किससे बना? जोर से बोलो। अरे कुछ सीखना है तो जल्दी से बोलो भाई। कपड़ा किससे बना है? और धागा किससे बना? रुई से। और रुई किससे बनी? कपास से, पेड़ से। और पेड़ किससे बना? अरे सब बैठे हो, बोलो ना भाई। दाना से, दाना से। अब तवज्जो कीजिएगा, वही एक दाना जमीन के अंदर, दाने का सीना चाक हुआ, एक पेड़ निकला, बड़ा हुआ और बड़ा और बड़ा, उसी में फूल, उसी के पेट में कपास और रुई, और असली रुई जिसमें हो दाना,
इब्तिदा भी दाने से, इंतहा भी दाना, मबदा भी दाना, मुंतहा भी दाना। अरे रूई के दरख्त से सीख ले, वही दाना अव्वल और वही दाना आखिर। अरे बदअक्ल, मेरे नबी के अव्वल और आखिर पर एतराज कर रहा है, जब रूई के दाने में इब्तिदा इंतहा वही है, तो आला हजरत ने समझा दिया वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिल। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। और कमाने युमका के झूठे नुकतों, तुम अव्वलो आखिर के फेर में हो। अरे मुहीत के इस चाल से पूछो कहां से आए कहां गए थे। वही तो मरकज में फर्क मुश्किल रहे नफासिल, खुतूत वासिल कमाने हैरत में सर झुकाए, अजीब चक्कर में दाए। नारा तकबीर, नारा रसालत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डंके के चौक पर मसीहुद्दीन हशमती बोलता है, जिसकी मां ने दूध पिलाया होगा मुझसे 2-2 हाथ रात के 12 बजे कर लेगा। अकेला चलता हूं, जब भी जरूरत होगी हम 2 हाथ करने के लिए तैयार। तो भाई ये क्या है, बीच बीच में कुछ ना कुछ आ जाता है। ये रुमाल है, कपड़े से, धागे से बना। अब पूरा मजमा देख ले, इधर कोई ऐसी जगह रुमाल में है ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर कि जहां धागा ना हो? कोई जगह है? बोलो, हर जगह धागा है कि नहीं है? क्या समझे? ज़ाब्ता मालूम हो गया, कानून मालूम हो गया, कायदा मालूम हो गया। जो शय जिससे बनती है वो शय उस शय के कोने कोने में पाई जाती है, हर हर हिस्से में पाई जाती है। अल्लाह, ये रुमाल बना है धागे से, तो धागा रुमाल के कोने कोने में है। और अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है मेरे नबी के नूर से, तो नबी की जलवागरी पूरी कायनात में है, पूरे संसार में है, पूरे जगत में है, सारे जहां। तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैठो। ये क्या है? जोर से बोलो। रुमाल ये बना है धागे से। ये मेरा है कि आपका? अरे जोर से बोलो, ये मेरा है कि आपका? जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, आहिस्ता बोलो, लगता है कुछ मिलाया, पार्टनरशिप है। अरे मेरा है कि आपका? जोर से बोलो। चलो इसको यहीं रखो। ये माइक मेरा है कि माइक वाले का? जोर से बोलो। माइक वाले का। ये माइक में उठाऊं और कारी मोहम्मद अली फैजी साहब को दे दूं। लीजिए, लीजिए, ले जाइए। मैंने देखा मजमे पे नजर डाली, सबके चेहरे पर नाराजगी के आसार। मैंने सोचा हजरत अल्लामा महबूब गौहर साहब क़िबला ये तो बहरहाल खाही ना खाही मेरी हिमायत करेंगे, लेकिन अंदर अंदर हजरत भी कुछ नाराज। मैंने कमेटी वालों को देखा, मौलाना अब्दुल वाहिद साहब क़िबला जो बड़ी मोहब्बतों, मौलाना खुर्शीद साहब, तमाम अरकान मेंबरान कमेटी के लोग, हाफिज फहीम साहब, जब से आए हो खिदमत पे खिदमत, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर कुछ थोड़ा सा। मैं समझ गया। मैंने कहा मोहम्मद अली भाई हमको माइक दीजिए। माइक मैंने ले लिया, रुमाल मैंने उठाया, मैंने कहा लो मैं आपको रुमाल दे रहा। जैसे मैंने दिया, उलमा ने कहा सुभान अल्लाह, अवाम ने कहा माशाअल्लाह। ये सिर्फ लाम ज़ियल नहीं जानते हैं, दाल ज़ियरदे भी जानते हैं, दाल ज़ियरदे भी जानते हैं। मैंने कहा सुनो,
माइक दिया तो छोटे को एतराज, बड़े को एतराज, बूढ़े को एतराज, जवान को एतराज, आलिम को एतराज, गैर आलिम को एतराज, मिंबर वालों को एतराज, मजमा वालों को एतराज। और जब मैंने रूमाल दिया तो ये भी सुभान अल्लाह, वो भी माशाअल्लाह, ये भी माशाअल्लाह, आफरी आफरी शाबाशी सब देने लगे। आखिर बात क्या है, वजह क्या है, तवज्जो करना। माइक दिया तो सबको एतराज है, सब नाराज है, और रूमाल दिया तो किसी को कोई एतराज नहीं, सब शाबाशी दे रहे हैं। आप कहोगे हुजूर मामला ये है, देने का ज़ाब्ता ये है, देने का कायदा ये है, देने का कानून ये है, देने का वसूल ये है, देने का फलसफा ये है कि देता वो है जो मालिको मुख्तार होता है, जो इख्तियार वाला होता है। माइक के आप मालिक नहीं है, आपकी कोई शिरकत नहीं है, आप इसके मालिक नहीं है, आप मुख्तार नहीं है, आपको कोई पावर नहीं, कोई इख्तियार नहीं कि माइक किसी को दे सके। लेकिन रुमाल के मालिक आप हैं, आपको इख्तियार है, चाहे तो सगीर को दे दे, चाहे तो कबीर को दे दे, चाहे तो कोचो को पीर को दे दे, चाहे तो पीर को दे दे, चाहे तो फकीर को दे दे, चाहे तो आलिम को दे दे, और चाहे तो गैर आलिम को दे दे। मैंने कहा मामला समझ में आ गया। देने का ज़ाब्ता ये है, देने का कायदा ये है, देने का वसूल ये है, देने का फलसफा ये है। जो देता है वो मालिक मुख्तार होता है। बिला तशबीह मुझे कहने दो, अल्लाह कुरान में फरमाता है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो। कुरान की इस आयत की रोशनी में रसूल देने वाले हैं, और जो देता है वो मालिक मुख्तार होता है। हाथ उठाकर कह दो कि मेरा नबी मालिक मुख्तार नबी है, मेरा नबी इख्तियार वाला है। तभी तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उलमा अहले सुन्नत। मैं बंद कर दूं? बोलिए बोलिए 15 मिनट क्या कहना। भैया, हम तो अभी शुरू किए हैं। थोड़ा सा मुझको एक करारे पहुंच जाने दीजिए। रसूल जो दे उसे, अरे जोर से बोलो, रसूल जो दे उसे। अब कुरान की रोशनी में ये वाज़ेह हो गया कि मेरा नबी मालिको मुख्तार नबी है। ये है कुरानी फैसला, ये है कुरानी फैसला। तवज्जो कीजिएगा। अब अगर कहो तो नाम ले लूं कि ना लूं? लूं नाम? ना लूं? डर रहे हो क्या? अरे डर रहे हो? पूरा इलाका मुझे मोटी जंजीर में बांध दे तभी मैं नाम लूंगा, तभी मैं लूंगा। यह है कुरानी फैसला। और एक किताब है जिसने हिंदुस्तान में झगड़ा करवाया, जिसने हिंदुस्तान में मुसलमानों को बांटा, उसका नाम है तक़वियतुल ईमान, और उसका लिखने वाला कतील इस्माइल देहलवी। उस किताब में लिखा जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपसे फैसला चाहता हूं। तक़वियतुल ईमान की मानोगे कि कुरान की मानोगे? सीरत मुस्तफा में आने वाला हर फर्द ये कहेगा हमें कोई तक़वियतुल ईमान नहीं चाहिए, हमें खुदा का कलाम कुरान चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, समझ में बात आएगी नहीं? जोर से बोलो। रसूल जो दे उसे, और रसूल जिससे मना फरमाए उससे रुक जाओ। तवज्जो कीजिएगा। जो दे उसे ले लो। क्या लिए घूम रहे हो? नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं हफ्ते में? अरे जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, वो तो मुस्तस्ना। मैं आम लोगों की बात करूं। 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? अरे जोर से बोलो। जलसा करते हैं? हाँ। और नमाज पढ़ते हैं? जलसे में खूब दामन नहीं छोड़ूंगा, दामन नहीं छोड़ूंगा, दामन नहीं छोड़ूंगा। और जैसे
शेर सुने, खर 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 खर। ईमान के बाद सबसे अहम फर्ज नमाज है। सबसे अहम फर्ज क्या है? नमाज है। तवज्जो करो, उलमा की हिमायत के साथ थोड़ा कौम तक मैं पहुंचना चाहता हूं। सांस जो लेते हैं, ये सांस लेते हो ना, कभी बाहर और कभी अंदर। तो जो सांस लेते हैं यानी बाहर की हवा अंदर की है, नाक या मुंह के जरिया, ये एक सांस। एक सांस पे 2 शुक्रिया वाजिब है। कितना? जोर से बोलो। और जब वही सांस बाहर आ गई तो फिर 2 शुक्रिया, अंदर फिर 2 शुक्रिया, बाहर फिर 2 शुक्रिया। एक सांस पे 2 शुक्रिया, एक सांस पे, ये सांस एक शुक्रिया 2, सांस एक और शुक्रिया 2। सुनो, अंदर आई सांस तो एक शुक्रिया अदा करो, अगर बाहर रह जाती ना आती तो क्या कर लेते? अब आ गई तो एक शुक्रिया और अदा करो, अंदर ही रह जाए बाहर ना निकले तब क्या करोगे? एक सांस पे 2 शुक्रिया, अब फिर बाहर आई ना आती तब क्या करते? शुक्रिया अदा करो। और बाहर ही टहलने लगे, अंदर ना जाए तब क्या करोगे? शुक्रिया अदा करो। तो हर सांस जो अंदर बाहर लेते हैं उस पर 2 शुक्रिया वाजिब है। मैं पूरे मजमे से पूछना चाहता हूं, रातों दिन में कितनी बार सांस लेते हो? अरे कितनी बार लेते हो बताओ, कितनी बार लेते हो? अक्सर झुकाओ और जलसा रोज सुनते हो। कितनी बार सांस लेते? नहीं मालूम भाई। हमारी बिरादरी में किसी लोगों को मालूम हो तो हमको बताओ। 23? ये जन्नो तखमीन ही हो सकता है ना? जन्नो तखमीन ही हो सकता है भाई। कोई रोक ले, जो गिना है उसमें फर्क आ जाए, और जो साथ गिनी है जल्दी जल्दी करने लगे, वो एक अंदाजा है, एक अंदाजा है। तो अब जब हमको आपको यही नहीं मालूम कितनी बार सांस लेते, सोए तो सांस ले रहे हैं, जागे तो सांस ले रहे हैं, खुश हैं तो सांस ले रहे हैं, गम में हैं तो सांस ले रहे हैं, उठे हैं तो सांस ले रहे हैं, बैठे तो सांस ले रहे हैं, बात कर रहे हैं सांस ले रहे हैं, सफर में सांस ले रहे हैं, हदर में सांस ले रहे हैं, घर में सांस ले रहे हैं, दुकान पे सांस ले रहे हैं, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते सांस ले रहे हैं। अब हमको आपको पता नहीं कि कितनी बार सांस लिया, और हर सांस पे 2-2 शुक्रिया वाजिब है। अब बताओ रातों दिन में कितना शुक्रिया अदा करना है? अब एक मर्तबा सांस लो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सांस लो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ले लो तस्बीह, सांस ले लो 2 शुक्रिया, सांस बाहर करो 2 शुक्रिया, फिर सांस अंदर 2 शुक्रिया, फिर सांस बाहर 2 शुक्रिया। तो अब रातों दिन सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह करते रहेंगे तो खेत कब जोतोगे? कारोबार कब करोगे? माँ बाप की खिदमत कब करोगे? आखिर बच्चों की खिदमत कब करोगे? बीवी के हुकूक कब अदा करोगे? आप अपने कारोबार के लिए कब जाओगे? बाजार कब जाओगे? आखिर दीगर काम कब करोगे? हर वक्त जब वही करते रहेंगे तो आज सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आज चटनारी की सरजमीन पर मसीहुद्दीन आपको एक नुस्खा दे करके जा रहा है। एक काम करो, आज अहद करो, जो गलतियां हुई है उससे तौबा कर लो और कज़ा के लिए अहद कर लो। और आज यहां से अहद करके उठो कि हम रातों दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। अगर 5 वक्त की तुमने नमाज पढ़ लिया तो गोया तुमने 24 घंटा शुक्रिया अदा कर दिया है। 24 घंटा शुक्रिया अदा। तो हाथ उड़ाकर बोलो इंशाअल्लाह। अरे जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो। जिसको नमाज पढ़नी है उसको तो फुर्सत, और जिस पर नमाज ही नहीं फर्ज है, ईमान लाना फर्ज है, वो मुसल्ला फाड़े डालना, वो मुसल्ला फाड़े डालना, वो लोटा टोले डालना। और जिस पर फर्ज है हजरत सुन्नी पे फर्ज है और इनको फुर्सत ही नहीं है।
इनको फुर्सत ही नहीं है। याद रखो ये जलसे तुमको नहीं बचा पाएंगे। अगर नमाज के तारीख हो तो गुनहगार रहोगे, उससे उसके बारे में मुआखजा होगा। रोज महशर की जहां गुदार हुआ अव्वली पुरुष से नमाज। और जहां तक के इबादत का मामला, हम सबके आका मासूम, तवज्जो कीजिएगा, मासूम। और इबादतें इतनी लंबी कि कदम शरीफ में वरम आ जाता। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इतना लंबा क़याम। आका फरमाते, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? लिहाजा नमाजों की पाबंदी। बोलो इंशाल्लाह, जोर से बोलो इंशाल्लाह। लेकिन आज एक मसले के तहत मैं और एक बात बताना चाहूंगा। आज हमारे घरों की बच्चियां और हमारे घरों के बच्चे गलत राह पे चल करके आज इर्तिदाद का भी दरवाजा खुल रहा है। इर्तिदाद का एक फितना ऐसा जन्म ले चुका है कि मुसलमान के घर की बेटियां गैर मुस्लिमों के घर जा रही हैं और मादल्लाहि रब्बिल आलमीन अपना मजहब तक तब्दील कर दे रही है। मुसलमान के घर के बच्चे गैर मुस्लिम बच्चियों को ला करके और खुद अपना मजहब तब्दील कर रहे हैं, यानी इस्लाम छोड़ करके और दूसरे के पास जाकर के अपने मजहब को बदल रहे हैं। ये फितना आज सर उठा रहा है। याद रखो, निकाह होने के लिए लड़का लड़की का अकीदा एक होना जरूरी है। आज आखिरकार ये इसका सद्देबाप कैसे किया जाए, इस फितने का दरवाजा बंद कैसे किया जाए कि हमारी बच्चियां दूसरों के दामे मकरो फरेब में न आए, या हमारे बच्चे दूसरों के जाल में न फंसे और गलत रास्ते पर न जाने पाए। याद रखो, आज ये मोबाइल की देन है। घर घर में अगर 10 लोग हैं तो 10 मोबाइल है, वो भी छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला मोबाइल है। और बच्चियों को आम इजाजत है, चाहे जिसको नंबर लगाएं और चाहे जहां बात करें। याद रखना मुसलमानों, ये मोबाइल के जरिया से आज बुराइयां पैदा हो रही हैं। आज जरूरत इस बात की है कि घर के जो गार्जियन हैं उनके हाथों में मोबाइल हो, घर के जो मोतबर लोग हैं उनके हाथों में मोबाइल हो, और बच्चियों के हाथ में मोबाइल न दिया जाए। उनसे बात जरूरी करवाई जाए तो अपने सामने करवाई जाए। लड़कों या लड़कियों को तन्हाइयों के कमरों में न छोड़ा जाए कि चाहे जहां वो बात करें। अगर चाहते हो कि वो दूसरों के मकरो फरेब के जाल में न फंसे तो अपने बच्चियों को कुरान की तालीम दो, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, अपने घर के मुआशरे को इस्लामी मुआशरा बनाओ, अपने बच्चों बच्चियों को जरूरत के मुताबिक कुछ दीन के उर्दू की किताबें तो पढ़ो। अगर वो पढ़ नहीं सकती हैं तो पढ़ करके उनको सुनाओ। कुछ नेक परहेजगार उलमा की तकरीरें जो संजीदा हों, उन संजीदा तकरीरों को सुनवाओ। कुरान अजीम और बिलखुसूस एक जुमला अर्ज करके जाऊंगा, कुरान अजीम की तिलावत घर घर हो और कुरान का तर्जमा भी बच्चियां पढ़ें। और कुरान के सूरतों में से खास तौर पर लड़कियों के लिए सूरह नूर की तालीम का इंतजाम किया जाए, और सूरह नूर को माना तर्जमा तफसीर के साथ जब बच्चियां पढ़ेगी और बच्चियों को पढ़कर सुनाया जाएगा तो इंशाअल्लाह उनके दिलों में मोहब्बत का जज्बा बेदार होगा, बुराइयों से बचेंगी और नेकियों के रास्ते पे चल। दूसरी बात ये मैं बताना चाहता हूं, आज हमारे नौजवानों में 2 चीजें बहुत आम हो गई। एक तो शराब, एक जुआ। शराब और जुआ भी, और शराब की जगह पर बोतल नहीं है, टेबलेट ऐसे जेब में रखे रहते हैं। अब्बा को पता ही नहीं चलता, 10 साल से खा रहा, कम नजला, माँ ही पानी ला कर दे रही। टेबलेट, नशे की टेबलेट, लॉटरी, वो मोबाइल पे मशरूब रहता है और उसी में जब लुट जाता है तब पता चलता है, जब लुट जाता है तब पता चलता है। जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों को दीन की तालीम दो। ये मदरसा कंजुल इस्लाम जो आपके सामने जिसकी चार दीवारी नजर आ रही है, ये चटाई पिटाई के मदरसे हैं। इन्हीं मदरसों से तुम्हें अखलाक की तालीम मिलेगी, हुस्न सलूक की तालीम मिलेगी, इन्हीं मदरसों से कुरान की तालीम मिलेगी, इन्हीं मदरसों से इंसानियत की तालीम मिलेगी, इन्हीं मदरसों से अदबियत की तालीम मिलेगी। अगर ये चाहते हो कि आपका घर, आपका समाज इस्लामी मुआशरे के सांचे में ढल जाए, इस्लामी सांचे में ढले, तो कुरान की तालीम जरूरी है, दीन की तालीम जरूरी है, और मदरसों से आपका राब्ता जरूरी। मैं ये नहीं कहता हूं डॉक्टर ना बने लड़के, डॉक्टर बने,
कौमी मुस्लिम को डॉक्टर की जरूरत है, इंजीनियर की जरूरत है, प्रोफेसर की जरूरत है। आज गलत मुकदमात में नौजवानों को फंसाया जा रहा है। हिंदुस्तानी कानून के इल्म की भी जरूरत है, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद जरूरत इस बात की है कि पहले कुरान की तालीम से सीना को रोशन कर दिया जाए। इसलिए कि अगर कुरान की तालीम से, शरीयत की तालीम से आपके बच्चे का सीना रोशन नहीं होगा और बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, अब डॉक्टरों की जमात में बैठ करके कभी यहूदियत की बोली बोलेगा, कभी नसरानियत की बोली बोलेगा, कभी तहरीयत की बोली बोलेगा। और जब पहले कुरान के इल्म से उसका सीना रोशन होगा तो अजीम डॉक्टर बनने के बावजूद जब डॉक्टरों के जुमरे में बैठेगा, मेडिकल थ्योरी के अलावा जब इस्लामियात की बात आएगी तो वो तहरीयत की बोली नहीं बोलेगा, वो इस्लाम की बोली बोलेगा, मदीना वाले आका की बोली बोलेगा, कुरान की बोली बोलेगा, वो इस्लाम की बोली। मैं आपको एक बात बताऊं, जहन के हाजिरी के साथ मेरे इस आने वाले जुमले को सुनो। आज इज्जतों का सौदा हो रहा है। बात क्या है? क्योंकि बेपर्दगी आम हो चुकी है, बेपर्दगी आम हो चुकी है, बेपर्दा होना एक फैशन बना लिया है। ओल्ड मॉडल मानते हैं, ये क़यामत परस्ती है। पुराने लोग हैं, मुल्ला मौलवी लोग हैं जो पर्दे की बात कर रहे हैं। याद रखो, मैं एक मिसाल के जरिए इसको समझाना चाहता हूं, एक मिसाल के जरिए समझाना चाहता हूं। जा रहे थे कहां? देवघर। रोडवेज बस में बैठे, गवर्नमेंटी बस में बैठ गए, कपड़ा बिल्कुल बारीक पहने हुए थे, एक हीरा रख लिया इसी जेब में, बगल वाले सीट पे बगल में आकर के दूसरा बैठा। अब हीरा तो चमकेगा ही, हीरा तो चमकेगा ही। उसकी नजर इत्तेफाक से पड़ गई, अरे क्या चमका? सोचा मोबाइल मोबाइल हो, फिर थोड़ा सा इसे हाथ ले जाकर टटोला तो मोबाइल वगैरह है नहीं, थोड़ा गोल गोल है, थोड़ा गोल गोल है, समझ गया। फिर ऐसे बैठा, फिर देख रहा चमक रहा है, फिर देखा हम मोबाइल कभी बंद होना चाहिए, तो बार बार देख रहा हूँ चमक ही रहा मुसलसल। नियत बदल गई, नियत बदल गई। चुपके से 2 उंगली डाला, हीरा निकाला, निकाला, तेजी से आवाज दिया कंडक्टर, अरे रुको रुको रुको, बहुत आगे चले आए, हमको तो पीछे उतरना था। जल्दी से उतर गए। जब आप गए देवघर पहुंचे, जेब में हाथ डाले तो हीरा गायब। रो रहे, अब रोने से काम थोड़ी चलेगा। क्या समझे? अगर उसको पतले कपड़े में रखे ना होते, चमक का इल्म साइट वाले को ना होता, तो आपका हीरा ना जाता। अगर अंदर मोटे कपड़े में लपेट कर सदरी के अंदर के जेब में रखे होते तो चमक बाहर ना आती। आज बहू बेटियां जो बदन को चमका कर और नेट का लिबास पहनकर और बेपर्दा होकर निकलती हैं, तो जो नहीं देखना चाहता है उसकी भी नजर पड़ रही है, उसकी भी नजर पड़ रही है। और जब नजर पड़ी तो अब उसका मन बदल गया। जब मन बदला और दिल उसका बदल गया तो अब वहीं से बुराई का दरवाजा खुलता है, फितने का दरवाजा खुलता है। यानी अगर तुम पर्दे में रखते, हिजाब में रखते, वो सूरत नजर न आती तो दिल बहकता नहीं, और जब दिल बहकता नहीं तो इज्जतों का सौदा नहीं होता, दिल किसी से नहीं लगता। लिहाजा अगर चाहते हो कि इज्जत का सौदा ना हो, अगर चाहते हो कि इज्जतें महफूज रहें, तो घरों में पर्दा का रिवाज करो, इज्जतों की हिफाजत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अजमत इस्लाम, अजमत इस्लाम। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए। लेकिन आज एक मसला और है, सीरत मुस्तफा के हवाले से बता दूं। अगर घर में कहीं मियाँ बीवी एक साथ पानी पी लिया और खाना खा लिया तो खैर नहीं, खैर नहीं है। जो बूढ़ी माँ है ना, हप्पू, जिसने पूरा जेवर दे दिया था बहू को, अगर लड़का और बहू दोनों एक साथ खाना खा लें, हप्पू गई। वो देवघर वहां मधुपुर गई थी ना, तो मैं समझ गई वो पीला पीला लिखवा कर लाई है, तावीज पिला दिया। कहां कहां किधर जा रहे? हुजूर की सीरत देखो,
सरकार की सुन्नत देखो। क्या चाहते हो कि तुम्हारा लड़का इधर उधर जाकर के ब्रिजों पर रात के 12 बजे के सन्नाटे में बैठा रहे? ऐ मेरी बहू बेटियों, ऐ मेरी माँ बहनों, तुम्हारी ख्वाहिश होना चाहिए कि मेरी जवान बहू घर में है, जवान बेटा घर में रहे, इधर उधर ना जाए, पाबंदे सलासिल ना हो, कैदो मशक्कत की जिंदगियां न गुजारे, बेटा भी खुश रहे, बहू भी खुश रहे। तुमको तो खुश होना चाहिए कि एक साथ खा रहे हैं, जूठे में मोहब्बत है, एक दूसरे का जूठा खाएंगे, प्यार का दरिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन पानी पीती हैं। हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन जो मेरे सरकार की सबसे चहीती ज़ौजा हैं, तमाम मुसलमानों की माँ हैं, मेरे आका ने उसी बर्तन को लिया और जहां हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मुंह लगाकर पानी पिया था, मेरे आका नबूवत के होंठ वहीं लगा करके पानी पी रहे हैं, वहीं लगा करके पी रहे हैं। मैं अपनी बहू बेटियों को, माँ बहनों को ये पैगाम देना चाहूंगा, आखिरकार तुम्हारी ख्वाहिश होती है मेरी बेटी जिस घर गई है, मेरा दामाद जो कमाए बेटी को दे दे, मेरा दामाद आधी कमाई बेटी को दे दे, और अगर कहीं तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को खर्चा दे दे, तुम कहती हो तावीज पिला दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सुन लो। और कभी कभी मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, कभी बीवी बिल्कुल सख्त होती है और कभी शौहर बिल्कुल सख्त होता है, लेकिन मैं कुरान की एक आयत पढ़कर जाना चाहता हूँ, आप उसी से समझ लो। अल्लाह फरमाता है मियाँ बीवी के ताल्लुक से, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, औरतें मर्दों के लिए लिबास हैं और मर्द औरत के लिए लिबास हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरे भाई जिसके लिए बुलाए हो वो काम करवाओ, वो तो हो ही रहा। अल्लाहु अकबर। जहन को हाजिर करो, सुनो भाई, हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन, औरतें मर्द के लिए लिबास है, मर्द औरत के लिए लिबास है। मैं इस टुकड़े को 5 मिनट बयान कर लूं, फिर 5 मिनट वो काम कर देता हूं, घबराओ नहीं। औरत मर्द के लिए लिबास, मर्द औरत के लिए लिबास। सच्चाई से बताओ, सब मेरी तरफ देखो भाई, इधर उधर मत देखो। लिबास लोहे का होता है, लकड़ी का होता है, लक्कड़ कंकड़ पत्थर का होता है? नहीं, लिबास मुलायम मुलायम कपड़े का होता है, और जो कपड़ा जितनी ही मुलायम उतनी ही कीमती, लीलन हो जाए और कीमती। बोलो है कि नहीं है? क्या समझे? मर्द औरत के लिए लिबास और औरत मर्द के लिए लिबास। लिबास मुलायम मुलायम कपड़े का होता है। कुरान इशारा कर रहा है, मिजाज दे रहा है, जैसे कपड़ा और लिबास मुलायम होता है, ऐसे औरत लिबास मर्द के लिए और मर्द लिबास औरत के लिए। तो एक औरत को अपने शौहर के हक में अखलाक के एतबार से मुलायम होना चाहिए, और एक शौहर को अपनी बीवी के लिए अखलाक के एतबार से मुलायम होना चाहिए। और जब दोनों मुलायम होंगे तो लोहा सख्त है, मुलायम हो जाए तो गर्दन से गर्दन मिला लेते हैं। और मियां बीवी जब एक दूसरे के ताल्लुक से मुलायम होंगे तो मोहब्बतों का दरिया। कहीं जाकर 5000 दे करके ताबीज नहीं लिखवानी पड़ेगी, मोहब्बत का दरिया बहेगा। अल्लाह तबारक व तआला मुआशरे को इस्लामी मुआशरा बनाए, और सही मानों में जलसों में आने के बाद कुछ सीखने की तौफीक अता फरमाए। अब ये मदरसा कंजुल इस्लाम है, बोलो सामने बना है कि नहीं बना? यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ तक तालीम? इब्तिदाई, मतलब कुछ बाहर के बच्चे हैं। मतबख है कि जागीर खाते हैं? मतबख है, खाना खाते हैं। तो बच्चे पढ़ें कि ना पढ़ें? बोलो, अरे बच्चे पढ़ें कि ना पढ़ें? ऐसे सर हिलाने से काम चलेगा? कंजुल इस्लाम में बच्चे पढ़ें कि ना पढ़ें? जोर से बोलो, पढ़ें। मेहमान रसूल हैं तो कैसे पढ़ेंगे? उनके लिए छत का साया भी चाहिए, उनके लिए पानी भी चाहिए, उनके लिए चटाई भी चाहिए, उनके लिए बैठने का टाट भी चाहिए, उनके लिए असातिज़ा भी चाहिए, उनके खुर्दोनोश खाने पीने का इंतजाम होना चाहिए। वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? घर में हमारे बच्चे खाते हैं, अल्लाह रोजी देता है,
लेकिन ये मेहमान रसूल है, इनके खाने का इंतजाम, इनके आराम का इंतजाम, इनके रहने सहने का इंतजाम, इनको पढ़ाने के लिए असातिज़ा का इंतजाम, ये काबिल मुबारकबाद है मुंतज़िमा कमेटी के लोग और असातिज़ा चेतनारी के लोग जो मोहब्बत और मशक्क़त से अपने बिसात के मुताबिक ये काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहूंगा आज मौका अच्छा कंजुल इस्लाम मदरसा के ज़ेरे एहतिमाम सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है, आज इतना अच्छा मौका तुम्हारे लिए फराहम किया है कंजुल इस्लाम ने कि न जाने कितनी बातें आपको सुनने का मौका मैसर आ रहा है। मैं ये चाहूंगा कि जहां अपने बच्चों की खिदमत करते हो, जहां अपने खानदान की परवरिश करते हो, वहीं दीन की राह में निकलने वाले बच्चे जो इल्म दीन को हासिल करके कोई क़ारी कुरान होगा, कोई हाफिज कुरान होगा, कोई आलिम दीन होगा, कोई आगे बढ़ करके मुफ्ती होगा, कोई मुनाजिर होगा, कोई खतीब होगा, कोई दीन इस्लाम और सुन्नियत का मुहाफिज होगा, अगर एक पैसा आपका ताउन हो गया तो कहीं ना कहीं आलिम बनाने में आप भी शरीक हो जाएंगे, हाफिज बनाने में आप भी शरीक हो जाएंगे, कारी बनाने में आप भी शरीक हो जाएंगे। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि रोज रोज हम लोगों को ऐसे इकट्ठा होने का कहाँ मौका मिलता है। मदरसा अहले सुन्नत कंजुल इस्लाम चेतनारी में जो चल रहा है, इसके फरोग के लिए, इसको और मजबूत बनाने के लिए अपना माली ताउन पेश करें और मोहब्बतों के साथ एक एक करके आप आए और आ करके अपने मोहब्बत का नजराना पेश करें। 1000 से 2000 से 5000 से 10,000 से 100 रुपये से कि कंजुल इस्लाम के मुअर्रकान मिंबरान घबराओ नहीं, आप और आगे बढ़ते रहो, दीन का इल्म फैलाते रहो, इंशाअल्लाह हमारा ताउन तुम्हारे साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जनाब मोहतरम इकबाल साहब, अल्लाह इनका इकबाल बुलंद करे, है ना, 1000 रुपये पेश किए। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला करम फरमाए। 1000 आप उठिए और उठ करके आप अपना ताउन यहाँ पर पेश करें, अल्लाह तबारक ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं ये चाहूंगा आप उठिए और उठ करके आइए, आपका एक पैसा भी लग जाएगा। इस्लाम की तालीम और दीन की तालीम हासिल करने वाले बच्चे आलिम, मैंने किसी मौके पर मैंने ऐलान किया था आपके खानदान में आलिम नहीं है तो कम से कम एक बच्चे को गोद ले लो कि 8 साल आलिम बनने में जो खर्च लगेगा वो खर्च मैं देता हूँ, बेटा किसी और का है मगर आलिम दीन बनने का खर्चा मेरी तरफ से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हमारे कारी जल्दी कीजिए 5 मिनट आपको मौका मिलेगा। उसके बाद अभी बहुत तकरीर भी समाज फरमानी है ना। ये हाफिज फहीमुद्दीन साहब हैं। हाफिज फहीमुद्दीन साहब एक, हाँ, और ये गुमनाम साहब हैं। अच्छा गुमनाम साहब, हाँ, माशाअल्लाह, बड़ी आगे भाई, अल्लाह ताला करम फरमाए। चलिए ठीक है, हमारे ऐलान ही उठिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसके पास जो हो ला करके यहाँ पेश कर जाए। सुभान अल्लाह, एक बारगी आ जाइए, एक बारगी आ जाइए। 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 200, 500, 1000, कोई ऐसा नहीं होगा जिसके जेब में अगर गुटखा पुटका खाने से बचा है तो ये बच्चों को भी मैं कहूंगा तुम भी चले आओ। हाँ माशाल्लाह, हमारे एक भाई ये 200 रुपया देकर आइए, जल्दी आइए। सुभान अल्लाह। ये हमारे जनाब अब्दुल कय्यूम साहब हैं टकरा के। अच्छा, अब्दुल कय्यूम साहब टकवा के 1500 रुपया जी, 1500 रुपया दिया। अल्लाह तबारक व तआला इनके बिजनेस में, तिजारत में तरक्की अता फरमाए। आइए आगे बढ़िए। 5 मिनट के बाद फिर जैसे तैसे जलसा शुरू हो जाएगा। सुभान अल्लाह। आइए जल्दी आइए, जल्दी। ये सामने वाले